लाहौर के सिग्नल पे वो मांगती थी और एक रिकॉर्ड याफ्ता पीओज इतनी खवातीन खा लेना चाहिए। तो ये क्या अलामिया नहीं है? आपको याद हो कि ऊपर शेख के टाइम पे जब वो सीसीपी लाहौर थे तो एक वाकया होता है मोटरवे पे, तो उन्होंने भी एक ऐसा बयानिया दिया कि खातून बच्चों को लेकर निकली क्यों आसानी से सिग्नल पे मांग रही हैं और कभी पुलिस का उन्होंने थाने के हवा ही नहीं खाई। कोई रिकॉर्ड है इनके पास? उन्होंने कोई जमानतें कराई हुई हैं? क्या इन दोनों खवातीन की हलाकत जो मुबैना तौर पर हुई, क्या इनको छुपाया तो नहीं जा रहा? एक चीज़ जो डाइजेस्ट नहीं हो रही वो यही है कि दोनों को एट अ टाइम हार्ट अटैक जो है वो कैसे होता है। कि एक एसपी की जानिब से ये कहा जाना कि हम आपको धक्के दे के बाहर निकालते हैं अगर आप प्यार से नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ सरफराज खान और आज जो पिछले एक हफ्ते से शहर लाहौर की स्टोरीज जो है वो पूरी पाकिस्तान में वायरल कर रही थी कि एक खातून के साथ गाजियाबाद पे रेप हुआ मुबैना तौर पर, और दूसरी जानिब जो टाउनशिप के इलाके में दो लड़कियां थी उनकी हलाकत जो है वो सामने आई। इस पर जो है वो सीसीपी लाहौर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ से निकल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी भी तमाम जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन बात यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि क्या इस चोरी को छुपाया जा रहा है? क्या इन दोनों खवातीन की हलाकतों को छुपाया तो नहीं गया, जिसकी वजह से आज पुलिस को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है? इस सारे मामले पे हम बात करते हैं। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर हैं खावर मुगल साहब, दोनों के साथ बात करते हैं। अच्छा खावर साहब, आप ये समझते हैं कि आज जो सीसीपी लाहौर डीएजी ऑपरेशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्या इन दोनों खवातीन की हलाकत जो मुबैना तौर पर हुई, क्या इनको छुपाया तो नहीं जा रहा? देखें सरफराज, आप भी एक अरसा रात से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने कोशिश भी की कि मैं पूछ सकूं लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं पूछ सका। आप मुझे बता दें, 2023 में कहते हैं कि उनके ऊपर एफआईआर थी, 2025 में एफआईआर थी, 2026 में एफआईआर थी। लाहौर के सिग्नल पे वो मांगती थी और एक रिकॉर्ड याफ्ता पीओज इतनी आसानी से सिग्नल पे मांग रही हैं और कभी पुलिस का उन्होंने थाने के हवा ही नहीं खाई। कोई रिकॉर्ड है इनके पास? उन्होंने कोई जमानतें कराई हुई हैं? तो आप मुझे इसका सिर्फ जवाब दे दें कि एक बंदे जो 3-4 साल से पीओज हैं, इश्तिहारी हैं, ये क्या कर रहे हैं कि वो मेन सिग्नल पे बैठ के मांग रही हैं और इनके पास उनका रिकॉर्ड भी है और वो पकड़ी नहीं जाती। क्या वो इश्तिहारी थी? ये खुद कह रहे हैं कि वो लोग मांगते थे, वो लोग सिग्नल पे खड़े होते थे। तो आप मुझे इसका जवाब दे दें। अच्छा खावर, मैं ये पिछले दिनों वो जो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में खबर छपी और जिसमें डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने एक अपना बयानिया जारी किया कि मगरिब के बाद खवातीन खा लेना चाहिए, तो ये क्या अलामिया नहीं है? आपको याद हो कि ऊपर शेख के टाइम पे जब वो सीसीपी लाहौर थे तो एक वाकया होता है मोटरवे पे, तो उन्होंने भी एक ऐसा बयानिया दिया कि खातून बच्चों को लेकर निकली क्यों? तो आप क्यों क्या कहते हैं इस पर? सर ये देखें, बड़ा एक हमने उस दिन भी एक क्वेश्चन किया था जिस दिन वो आए थे प्रेस क्लब में, और ये क्वेश्चन हमने उस दिन भी उनसे किया था कि आप एक तरफ कहते हैं कि जी सेफ है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी थाने ना आए, थाने बुलाया ना जाए। और भाई आपको मतलब पुलिस आपकी ठीक नहीं है ना, मतलब आपको अपनी पुलिस के ऊपर डाउट है तो आप ये कह रहे हैं ना कि थाने, मतलब थाना कचहरी तो ऐसी चीज़ है यार कि वहाँ भी तो अपने आप को सेफ समझती है, भाई रोड पे थोड़ी समझती है। अब किसी की दुश्मनी है, ये किसी के साथ रॉबरी हो गई, किसी के साथ डकैती हो गई है, उसमें इन्होंने क्लैरिफिकेशन ये दी है कि जी हम ये नहीं कह रहे कि आप थाने में ना आए, आप अपनी कंप्लेन कराने आ सकते हैं, आपको मसला है तो आप आधी रात को भी आ सकते हैं। सिर्फ ये कहा है कि पुलिस जो है फॉर द इन्वेस्टिगेशन, जो भी अगर कोई मुल्ज़म है या कोई भी है खातून, उसको जो है वो हम नहीं बुलाएंगे। तो ये है। दूसरा, मैं इस टाउनशिप वाले केस में ना बड़ा कंफ्यूज हूँ। आप मुझे ये बताएं खान साहब के दो खवातीन को एट अ टाइम हार्ट अटैक नेचुरल समझ से बाहर है। जैसे वो हमारे एक दोस्त हैं, दोनों रिलेटिव, दोनों एक घर की, दोनों एक ही काम करती थी, दोनों एक ही वक्त पे उठाई गई, दोनों के साथ क्या मौत भी एक वक्त में होगी? मुहर्रर के कमरे में आपने देखी उनकी वीडियो, वहाँ से कहीं से आपको लगता है कि ये इन्होंने नशा किया हुआ था या इनको इस तरह का कोई मसला था? दूसरा, पहली प्रेस रिलीज में ये जिक्र किया गया कि वहाँ पे जो है वो बाकायदा इन्होंने मंशियात का ओवरडोज किया। तो मुझे ये बताएं कि जब वो मुहर्रर के कमरे में बैठी थी, किस एंगल से आपको वो लग रही है कि मंशियात की ओवरडोज है? मेरे ख्याल से इस केस में काफ़ी चीज़ें छुपाई जा रही हैं। ठीक है, पता नहीं उसकी वजह क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हार्ट अटैक नहीं हुआ, हो भी सकता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि हार्ट अटैक नहीं हुआ, तभी मौत भी आ सकती है। लेकिन एक चीज़ जो डाइजेस्ट नहीं हो रही वो यही है कि दोनों को एट अ टाइम हार्ट अटैक जो है वो कैसे होता है।
तो बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी काफ़ी चीज़ें आज सीसीपीओ साहब ने क्लियरिफाई की हैं। अभी चूंकि आपको पता है फोरेंसिक साइंस एजेंसी की जो रिपोर्ट होती है वो इस तरह के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और फोरेंसिक साइंस एजेंसी पे अनफॉर्चुनेटली प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि पूरे पाकिस्तान में एक है, सारे पाकिस्तान से वहाँ पे आनी होती है, तो वो महीना लग ही जाता है उसमें। तो जब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट आएगी उसमें चीज़ें जो है वो मजीद मेरे ख्याल से क्लियर होंगी, और यही बात उन्होंने आज जी बहुत शुक्रिया। खावर मुगल साहब जो है थे वो बड़ा मुफस्सल जो है वो हमें ब्रीफ कर रहे थे। मैं ये बात समझ से बालातर है यही बात कि दोनों खवातीन की बैक वक्त मौत और बैक वक्त गिरफ्तारी और अचानक से इनको उठाया जाना, और बादज़ां सबसे पहला बयानिया ये देना कि इब्तदाई तौर पर जो है वो इन्होंने डोज ली हुई थी जिसकी वजह से ये इफेक्ट आया। तो आज जो कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर हैं उनको यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और डिजिटेशन इन्वेस्टिगेशन तमाम टीम के साथ यहाँ पे मौजूद थे, और तमाम चीज़ें जो हैं वो मुफस्सल तौर पर यहाँ पे बयान किया गया। लेकिन यहाँ पे सवालिया निशान है कि शहर लाहौर में क्या खवातीन सेफ नहीं है? पुलिस पिछले दिनों से स्पेशली ऑपरेशन पुलिस, और अब मैं आपको ये बात बताऊं कि एक एसपी की जानिब से ये कहा जाना कि हम आपको धक्के दे के बाहर निकालते हैं अगर आप प्यार से नहीं मानते। अगर हमारे साथ हमारे सामने अफसरान बाला ये बातें करते हैं तो आप आवाम के साथ क्या सलूक करते होंगे। लेकिन ताहाल इन केसेस पे ही हम आज आपके सामने आए हैं और इन केसेस पे ही बात कर रहे हैं। गाजियाबाद वाला केस और टाउनशिप वाला केस जैसे ही फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे ताकि हक़ाइक़ को मसख न किया जा सके।